अस्सलाम वालेकुम। कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। चलिए शुरू करते हैं आज की मौजूदा सूरत हाल और ताज़ा ख़बरों की तरफ जो अपडेट्स हैं। सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है आज, दोबारा से वकला अपने दलाइल जारी रखेंगे। आज मुल्क में महाशी इस्लाहात का अमल रुक गया है। मुल्क में महाशी इस्लाहात का अमल जो सा है वो रोक दिया गया है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो अदारों के टकराव की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पीडीएम की मीटिंग हो चुकी है। पीडीएम ने बड़े क्लियर कट के अल्फाज में बता दिया है कि हम फुल कोर्ट का फैसला मानेंगे, उसके अलावा हम कोई फैसला नहीं मानेंगे इस बेंच का। वज़ीर आज़म हाउस में जो मीटिंग थी काबीना की और जो वज़रा की, वो भी कैंसिल कर दी गई है और उन्हें बताया गया है कि उन्हें न्यू इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, नई हदायत वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जारी करेंगे। ये इस बहरान की तरफ पहला कदम है कि अभी तक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने इंतज़ार में थे। वो चाहते थे कि ऐसा कुछ ना हो, बाहमी टकराव ना हो, लेकिन इमरान खान इदारों को एक दफ़ा फिर टकराव की तरफ ले आए हैं और अब एक पाकिस्तान के एक मुक़द्दस इदारे के बाद दूसरा एहतराम और मुक़द्दस वाला इदारा इस वक्त विक्टिमाइजेशन की लपेट में आ चुका है, क्योंकि अब उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उसके बेंच की तरफ। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है मुल्क की सतह पर अगर देखा जाए और अवामी सतह पर और इंटरनेशनल, ये इंतहाई पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। आप ये कहना बेजाना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा हालात में एनआरकी की तरफ खुला जाने के लिए बिल्कुल उसके किनारे पर खड़ा है और किसी भी वक्त ये किनारे से नीचे आप ये समझ लें कि एनआरकी, अफरा तफरी और लॉ लेसनेस की तरफ जा सकता है किसी भी वक्त। क्योंकि आगे आप जो इस वक्त जो मौजूदा रिलायबल सोर्सेज से खबरें आ रही हैं और जो इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि सदर साहब बिल्कुल खामोश होकर तमाशाई बन गए हैं। दोस्त मोहम्मद मिजारी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे, उनके बारे में मुख्तलिफ एंकर और टीवी हाउसेज ये फैला रहे हैं कि वो भाग गए हैं, वो फ़रार हो गए हैं। फिर जरदारी साहब के बारे में बता रहे थे कि वो फ़रार हो गए हैं, वो भाग गए हैं। ये लॉ लेसनेस और ये अफरा तफरी मीडिया के चंद अरकान जो से वो फैला रहे हैं। इस वक्त हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब का जो सा है पीडीएम की तरफ से उनका भी एक आया है जी मौक़िफ़। उन्होंने कहा है कि जी हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे इस फैसले को, लिहाजा नज़रसानी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। उसमें हामिद खान साहब ने कहा है कि 4 जजेस को जो सीनियरिटी दी जा रही है वो सीनियर नहीं है, या बेंच में शामिल किया जा रहा है तो वो सीनियर नहीं हैं और लिहाजा वो चौथे नंबर पर आते हैं। और ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक हो रही है, क्योंकि इस वक्त इस इदारे के अंदर ही से एक आप ये कह लें कि उंगली उठने का या उंगली उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो इज़्ज़त और तकरीम है उसको जो सा है पसे पुष्ट रखा जा रहा है। उसके बाद सिंध के एक जज के बारे में भी यही कहा गया है कि सिंध के जो जज हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। ये सब लाहौर से या किसी और जगह से किया जा रहा है उनको शामिल मुख्तलिफ बेंचेज या सीनियरिटी में। अब अदालत के फ़ैसले काबिल नहीं रहे, ये बेंच अब फ़ैसला नहीं दे सकता, क्योंकि इस पर फ़ैसले से पहले ही लोगों ने उंगलियां उठा दी हैं। लिहाजा अब अदालत इस पर फ़ैसला नहीं दे सकती, दलाइल ज़रूर सुनेगी, इसको कंटिन्यू ज़रूर रखेगी, किसी अच्छे मौके की तलाश में रहेगी, या तो फ़ैसले को रोक लिया जाएगा। जैसा कि पहले आप देख सकते हैं 2-2 महीने बाद भी, 3-3 महीने बाद भी, 1-1 हफ्ते बाद भी जो से फ़ैसले सुनाए गए हैं इस मुल्क में। मुझे यही लगता है कि अदालत इस फ़ैसले को जौन सा है वो रख लेगी और बाद में सुनाया जाएगा। अब वो कितने अरसे बाद कैसे सुनाया जाता है ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। उसके बाद जौन सा है यहाँ तक है कि हमजा शहबाज शरीफ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आउटकम एक ही है, वो आउटकम है हमजा शहबाज शरीफ ही रहेंगे वज़ीर आला। उसमें जो है जो ऑर्डर है 23 तारीख का 23/7/2022 का, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है, वाज़ेह इशारा दिया है कि इस चीज़ को तशरीह से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग
کی گई ہے. इसके बारे में जो सा पार्टी क़यादत के बारे में जो उन्होंने मेंशन किया है, इसको तशरीह से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फ़ैसला था या कोर्ट का जो पहले फ़ैसला था उसमें इबहम था, उसको मेंशन नहीं किया गया, उसमें कोई खला था. वो खला जो सा है वो डिप्टी स्पीकर को मौका दे गया कि अपनी रूलिंग में इसको फिल करें. अब बात यह है कि दो पार्टियों में तजाद हो गया उस खला पुर करते हुए उस रूलिंग के सिलसिले में, इसलिए ये ज़्यादा टची हो गया हुआ है. इसीलिए जो PDM है वाज़िया तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शुजा साहब, चौधरी शुजा साहब, JUI फे और पाकिस्तान पीपल पार्टी और जो उनसे हैं साबिक अहदेदारान और सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा अहदेदारान सदात के, वो जो उनसे हैं इस चीज़ पर नाला हैं और वो चाहते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि फ़ैसले को क्लियर मेंशन करना ज़िम्मेदारी थी और उस कोर्ट की, लेकिन कोर्ट ने क्लियर नहीं किया कि पार्लिमानी लीडर होगा या पार्टी लीडर होगा. इनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं. लेकिन अब जैसा कि अब ये इशू उठ गया है, इसके हल की तरफ जाना चाहिए. अदालत को भी चाहिए इस वक्त कि वो इस चीज़ को क्लियर करे. और मेरे ख़्याल में कि इस वक्त हमज़ा शहबाज शरीफ के चांसेस बढ़ गए हैं, उनका केस मजबूत हो चुका है. और जहाँ तक इमरान खान और PTI की बात है, तो वो एक इदारे के बाद दूसरे इदारे मुल्क में खाना जंगी, मुल्क में गुरबत और मईशत को कमज़ोर करना चाह रहे हैं. पहले 3.5 साल भी उनका यही रहा, उसके बाद अदारों के साथ उनकी रही, पहले उनकी अपनी पार्टी के अंदर रही इख्तलाफात, वहाँ लोगों को विक्टिमाइजेशन करते रहे. जहांगीर तरीन देख लें, अलीम खान देख लें, राजा रियाज देख लें, बहुत से बाकी लोगों ने इस पार्टी को इसी वजह से छोड़ा. ये पार्टी नहीं है, ये आमरीत है जो एक